वृंदा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और सुबह हमने आपको देखा किस तरह से आप जहांगीरपुरी पहुंची, कोर्ट का ऑर्डर आप लेके पहुंची और आप अकेली विपक्ष की नेता थी जो वहां पर सुबह नजर आई। मैं क्योंकि आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप वहां पर क्यों गई, क्योंकि विपक्ष का कोई नेता नहीं था और ये वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले हमने इतनी हिंसा देखी। एमसीडी कह रही है कि हमने अवैध कब्जा हटाना था। आपके जहन में क्या हुआ, क्या सोचकर आप वहां पहुंची? पिछले 2 दिन से हमारी पार्टी और भी लेफ्ट पार्टीज हैं, वहाँ उन्होंने एक जांच की थी और इससे बिल्कुल स्पष्ट था कि जहांगीरपुरी के लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। जो बाहर जुलूस आया था वो जुलूस हथियारों से लैस था और वो जुलूस की जो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स वगैरह थे, क्योंकि जहांगीरपुर एक ऐसे इलाका है, मैं 40 साल से जानती हूँ उस इलाके को। जब टेक्सटाइल में काम करती थी एज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, तब से उस समय जहांगीरपुरी बसी थी। तो वहाँ कभी भी कोई भी सांप्रदायिक इस प्रकार का विभाजन नहीं रहा, कभी भी, क्योंकि ये सारे लोग या तो मजदूर हैं या निम्न मध्यम वर्ग के हैं, सब मेहनत करने वाले हैं। तो ये जो घटना घटी उसमें हमारे लोग पहले से उसमें पूरी जांच के आधार पर, और परसों मैंने पुलिस कमिश्नर को भी एक पत्र दिया था कि ये एक तरफा आप लोग कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। हम चाहते हैं कि सज़ा सबको हो जो भी गिल्टी है, लेकिन एक तरफा जो आप कर रहे हैं ये बेहद गलत है। तो उसकी फॉलोअप के लिए आज हम लोग वहाँ जा रहे थे। आज सुबह हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। हमारे ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है सुरेंद्र नाथ जी, उन्होंने मुझे कहा, स्पेशल मेंशन सब ने किया, कपिल जी थे, दुष्यंत दवे थे, सुरेंद्र नाथ जी थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर एक यथास्थिति बनाए रखने का ऑर्डर दिया। तब तक हम लोग जहांगीरपुरी की ओर ऑलरेडी हम लोग बढ़ गए थे, हमें पता चला। लेकिन वहाँ जब हम लोग पहुँचे, हैरानी की बात थी कि 1.5 घंटा लगा पहुँचने में, वहाँ बुलडोज़र फिर भी चल रहा था। एकदम गरीबों के घर जो शेड्स है, कोई घर के सामने अपना दुकान चला रहे थे। एक विधवा से मैं मिली, वो वहाँ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को बेच रही थी। पूरा बुलडोजर ने करोड़ता के साथ वृंदा जी, मैं सत्यानाश किया। बिल्कुल एमसीडी के मेयर की बातचीत सुनाऊंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कबाड़ का अवैध कारोबार वहाँ पे चल रहा था उस पर वो कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की भी जुग्गियाँ टूटी है जिनके पास कागजात थे, जो बरसों से यहाँ पे अपनी दुकान चला रहे थे। 20 दुकानें यहाँ पे टूटी हैं महंगाई के इस दौर में। लेकिन वृंदा जी, एक तरफ तो वो हिंसा जो हुई हमने देखा शोभा यात्रा के दौरान, दोनों तरफ, एक तरफ पत्थर चले, दूसरी तरफ तलवारें थी। लेकिन दूसरी तरफ आज ये कार्रवाई जहांगीरपुरी में, क्या आपको लगता है इसके पीछे ये असंवेदनशीलता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लोग इतने तनाव में हैं और ऊपर से बुलडोजर की कार्रवाई? क्योंकि और बहुत सारी जगह है दिल्ली में जहाँ पर अवैध कब्जा होगा, अवैध कारोबार हो रहा होगा, लेकिन जहांगीरपुरी में होना क्या आपके समझ में है? क्यों इस जगह को चुना गया? इसमें तो बहुत ज़्यादा जानकारी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी नेता ने स्पष्ट बता दिया। बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष ने ऐलान कर लिया, घोषणा कर लिया कि जो मध्य प्रदेश की बुलडोज़र है, जो यूपी का बुलडोज़र है, हम जहांगीरपुरी में चलाएंगे। मैं तो कहती हूँ ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स हमारे देश को बुलडोज़ कर रहा है, हमारे संविधान को बुलडोज़ कर रहा है। एक नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर इंक्रोचमेंट है, अगर गैर कानूनी मेरे अपना दुकान चल रहा है, मुझे आप नोटिस भी नहीं देंगे, आप मुझे मौका भी नहीं देंगे। और आपने सिलेक्टिव किया, आपने कहा कि दिल्ली की अन्य जगह, उस ब्लॉक के सामने मेरे पास सारे फोटोज है। जो यहाँ शेड्स तोड़े गए उसके बस बिल्कुल सामने उसी प्रकार के शेड्स है, उसी प्रकार के छोटे दुकान हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, जीविका का एक साधन है। और जो मैंने देखा वहाँ कोई छोटे छोटे चीज़ें वो बेच रहे थे,
परचूने की दुकान किसी की थी, मैंने आपको विधवा की बात की, वो छोटे छोटे चीज़ों वहाँ बेचे थे, कोई बिस्कुट, कोई कुछ मिठाई। तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, गैर कानूनी और कानून का इसमें ये एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। किसी को धमकी देना, किसी को आतंकित करना, और वो किसी कौन है? एक विशेष कम्युनिटी, और यहाँ मुसलमानों का। क्यों? मैं वहाँ जब गई, एक मुस्लिम घर के साथ जो एक हिंदू, मुझे शर्म आती है मैं हिंदू मुस्लिम की बात इस रूप में कर रही हूँ, वो दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारी टीम को कि देखिए मेरा दुकान टूटा है क्योंकि साथ में पड़ोसी में मुसलमान है, तो इनको पता नहीं था कि हम हिंदू हैं, लेकिन मेरा दुकान तोड़ दिया। लेकिन अन्य ब्लॉक में, साथ वाले ब्लॉक में जहाँ हमारे भाई लोग रहते हैं, उनका ऐसे दुकान चल रहा है, लेकिन कोई बुलडोजर नहीं। तो हिंदू मुसलमानों का कोई मुद्दा जहांगीरपुरी में है ही नहीं, ये तो बनाया जा रहा है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, हर नागरिक के लिए एक चुनौती है, हर नागरिक के लिए चुनौती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का ऑर्डर दिया। जब मैं वहाँ गई और देखा, मैंने उनको कहा आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी, आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का तो कुछ सम्मान करो। बिल्कुल वृंदा जी, वाकई आपसे सुनकर बात कर और आपने इतनी और जानकारी इस इलाके के बारे में दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो यही बात आखिर में मैं धन्यवाद की विपक्ष के तौर पर एक नेत्री वहां पर पहुंची थी और बाद में तमाम विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किया है। तो बहरहाल जो विपक्ष अपने आप को विपक्ष कहलाता है, कहां पर नजर आया जहांगीरपुरी की जनता के साथ।